हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था फिजिक्स का। आज की वीडियो में हम जो यहाँ पे देखेंगे वो देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, हर टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 1 घंटे की हमारे यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है। तो आप बैठ जाइए अच्छे से, 10 रुपए की कॉपी ले लेना आप एक, उसमें छोटा छोटा लिखते रहना क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको नहीं आता वही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर बाहर की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, है ना। तो उसका मतलब होता है, देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन जो होता है बाहर की एसआई यूनिट होती है। एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट तो है, आप लोग देख लेना। हर क्वेश्चन के नीचे डेट जो है लिखी हुई है। मैं बोलूँगा तो नहीं कि ये डेट इस एग्जाम में आई हुई है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है, बट आप देख लेना कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूँ मैं कि जो कुछ और भी यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट मात्रक हो जाते हैं। जैसे किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम हमारा द्रव्यमान का मात्रक होता है ना। और ग्राम क्या होता है, तो किलोग्राम से छोटी इकाई ग्राम होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई एक हमारी भौतिक राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और इसको हम लिखते हैं एम से, आपको पता है ना। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान मतलब होता है सर मास, इसके जो ऐसा यूनिट है वो होती है किलोग्राम, और इसको हम लिखते हैं केजी। केजी से हम इसको प्रतीक करते हैं, मतलब शो करते हैं, दर्शाते हैं। बात करते हैं समय की, समय का मात्रक होता है सर सेकंड। ये ऐसा यूनिट है जो हमने फिक्स कर रखा है, और ये ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल, दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप तो ऐसा यूनिट में ही बात करेंगे आपसे वो। ठीक है, वैसे हर देश की अलग अलग होती है, बट जैसे हमारे भारत में MKS चलती है ना। अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में अलग चलती है, आई थिंक CGS चलती है। फ्रांस में जो चलती है हमारी, फ्रांस में FPS चलती है। नहीं, फ्रांस में चलती है CGS, और ब्रिटेन में चलती है कौन सी, FPS। ठीक है, चलो। तो अब देखो जो समय होती है, समय का जो प्रतीक होता है वो सेकंड होता है। विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और प्रतीक यहाँ पे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, बात करते हैं सर ताप की, यानी कि टेम्परेचर की। तो ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। SI की बात कर रहे हैं हम, वैसे हम टेम्परेचर को किस में अपने डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वो होता है केल्विन। ठीक है, और हम इसको के से डिनोट करते हैं, किससे, तो के से हम उसको डिनोट करते हैं, बात याद रखिएगा। उसके आगे हम चलते हैं तो सर ज्योति तीव्रता आती है। ज्योति तीव्रता की अगर बात करते हैं, ज्योति तीव्रता देखो दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है ज्योति तीव्रता, दूसरा होता है ज्योति फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है वो अलग होता है। फ्लक्स का मतलब होता है सर कि 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी जो तीव्रता है, वो जो कितनी रोशनी है वो जा रही है ना। लेकिन तीव्रता की बात होती है चमक, तो कितनी चमक, चमक को मापते हैं सर हम कैंडेला में, और इसको लिखते हैं CD। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो मोल होती है, और मोल का मतलब होता है, मोल को मोल ही लिखते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आई सब। चलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जेई में पूछा गया था, RRB जेई में। इसकी भार की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसकी ऐसा यूनिट सर होती है यहाँ पे न्यूटन। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई है ऊपर वाले क्वेश्चन में। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आप लोग लिख लेना जो आपको यूनिट यहाँ पे याद ना हो। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा कि सर संवेग की इकाई क्या होती है। तो देखो संवेग की जो इकाई होती है, संवेग की इकाई होती है सर हमारी किलोमीटर पर सेकंड। देखो ये ऐसे लिखा हुआ था, किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन सेकंड में नीचे नहीं लिख के मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, ये इन्वर्स में, देखो इस तरीके से केजी मीटर। अब ऐसे नीचे इसकी पावर एक नीचे है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, है ना। तो केजी मीटर केजी मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सर संवेग की। ठीक है, तो संवेग की थोड़ी सी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि संवेग होता क्या है। सबसे पहले आपके सामने एक जवाब क्वेश्चन आना चाहिए सर, संवेग सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखो जिस शब्द के पीछे वेग जुड़ जाए ना, वेलोसिटी वेग, तो वो याद रखना सदिश राशि ही होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, अब संवेग में तो वेग आ रहा है, इसका मतलब ये सदिश राशि है। ठीक है, देखो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान मतलब m जो होता है, वेग मतलब वेलोसिटी जो होती है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है,
वस्तु का संवेग एक सदिश राशि। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सदिश राशि होती है। संवेग एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है? संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग जो है वो स्थिर होता है, मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो संवेग का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है वो संवेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मात्रक अगर हम निकालें तो क्या होता है सर? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर? मास होता है। और वेलोसिटी को किस में लिखते हैं हम? कि 1 सेकंड में कितने मीटर हमने दूरी तय करी है, तो मीटर ऊपर लिख देंगे, सेकंड नीचे। तो मास का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम। और अब मल्टीप्लाई में क्या है हमारा? मास बटे में सेकंड। तो क्या हो जाएगा मात्रक इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सर ये जो माइनस में पहुंच जाएगी ऊपर मेरी पावर जो है, ठीक है। चलो, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो संवेग के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं आएगा। संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणा वेग संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होता है संवेग गुणा वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। बस इतना आप यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, ये कह रहा है सर हमसे कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है ना। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो सर शक्ति की इकाई उद्योग में कहीं भी आप नाप लो तो वाट में ही हम शक्ति को नापते हैं कि कितने वाट की यहाँ पे शक्ति आ रही है, ठीक है। ऐसे घर में हमारे मीटर लगाने होते हैं, कितने किलो वाट का मीटर है, ऐसे पूछते नहीं कितने वाट का है। जैसे हम अपने घरों में एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं तो हम कितने वाट का लेके आते हैं सर? 9 वाट का लेके आते हैं, 10 वाट का लेके आते हैं, है ना, 11 वाट का लेके आते हैं। तो ये इस तरीके से बल्ब आते हैं। और जो पहले हम बल्ब यूज़ किया करते थे वो कितने वाट का हुआ करता था सर? 100 वाट का, जिसकी जो रोशनी होती है वो रेड कलर की होती है। अब वो हमने यूज़ करने कर दिए हैं बंद। क्यों? क्योंकि सबके घर में मीटर आ गए हैं और पहले मीटर नहीं हुआ करते थे, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं सर यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकल के आता है देखेंगे। चलिए देखिए, भौतिक में शक्ति यानी कि पावर या विद्युत शक्ति दोनों एक ही होती है। देखो, शक्ति हो या विद्युत शक्ति हो दोनों एक ही होती है। वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। कोई कार्य जिस पर किया जाता है ना। जैसे आपने कहते नहीं हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलो तुमको ये सामान उठाकर ए प्लेस से बी प्लेस पे लेके जाना है, तो आप बोलोगे, आप किसको चुनोगे? जो सबसे ताकतवर होगा, जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी, जिसमें जिसमें ज़्यादा पावर होगी, उसको तो चुनोगे। या जिसमें कम पावर होगी। तो पावर का मतलब, पावर का सीधा संबंध किससे होता है सर? कार्य से होता है ना। कि जो जितना ज़्यादा कार्य कर पा रहा है उसमें ज़्यादा शक्ति है, जो जितना कम कार्य कर पा रहा है उसमें कम शक्ति है ना। अब इसमें ये भी है कि जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी वो कार्य को जल्दी कर देगा, है ना। तो इसमें हम ये बात याद रखते हैं कि जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे शक्ति बोलते हैं। या ऊर्जा संचारित होती है ना। या अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। या ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम शक्ति बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो देखो, बात करते हैं सर पी बराबर क्या होता है। तो सर W/T यानी कि कार्य बटे समय, यानी कि जितना कार्य 1 सेकंड में हो सकता है, नियत समय में हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं शक्ति की। पी इकाई, इसकी अगर हम मात्रक निकालने की कोशिश करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है, ठीक है। और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है सर? सेकंड जो होता है वो समय का मात्रक होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, चलिए दोस्तों, अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, शक्ति की बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखो, जूल पर सेकंड क्या होता है? इसका मात्रक होता है। या फिर वाट इसका मात्रक भी होता है। क्या होता है? वाट इसका मात्रक होता है, ठीक है। अच्छा, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में मापा जाता है। यानी कि उद्योग किसे बोलते हैं सर? जो हमारे व्यवसाय होते हैं, बिजनेस जो होते हैं, वहाँ पे हम हॉर्स पावर में मापते हैं। जैसे हमारा इंजन होता है ना बड़ा वाला, अब आप उसमें ये तो नहीं बोलते कि कितना वाट का इंजन है, कितनी पावर है उसमें, कितने वाट का है। हम बोलते हैं कितने हॉर्स पावर का है, कितने अश्व शक्ति है उसके अंदर, है ना। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है सर 746 वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, 746 वाट या जूल पर सेकंड, ठीक है। यानी कि वो 1 सेकंड में 746 वाट के बराबर काम करके देगा हमें।
ठीक है, जो हॉर्स पावर होता है। तो हॉर्स पावर जो होता है बहुत मतलब अच्छा होता है, बड़ी काम को करने के लिए हॉर्स पावर वाला इंजन हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है सर, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो सबको पता है सर, डेसिबल में हम किसको मापते हैं, ध्वनि को मापते हैं। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी कि अगर आप 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि यूज़ कर रहे हैं तो आपके कानों को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 45 डेसिबल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कि हम कितनी मैक्सिमम कितनी हम हो जो डेसिबल की ध्वनि है हमारे कान सुन सकते हैं, तो 80 डेसिबल तक। ठीक है, जो फुसफुसाहट की ध्वनि होती है वो कितनी होती है सर, 20 डेसिबल तक होती है वो। अच्छा, किसी व्यक्ति को कितने डेसिबल तक, कम से कम कितने डेसिबल तक सुन सकता है, नहीं कि कम से कम कितने डेसिबल हो सकती है, तो 0 डेसिबल वो हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर, जब डीजे बजता है तो उसकी लगभग 150 डेसिबल की साउंड उसकी होती है, इसलिए आप ज़्यादा देर डीजे के सामने नहीं टिक सकते। ठीक है, याद रखिएगा। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। याद रखिएगा 75। 45 जो होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है, सुन सकते हैं उसको हम, है ना, हमारे लिए सुनने लायक होती है। लेकिन अगर हम उससे ऊपर जाएं तो हमारे लिए वो सही नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं सर, कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है विद्युत आवेश की। तो सर कुलाम होती है। क्या होती है, कुलाम होती है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए, विद्युत आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, परस्पर रगड़ने से पदार्थों में परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। जैसे आप आवेश को अगर आप महसूस करना चाहते हो तो देखो, अभी के अभी आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो। रगड़ने से पहले आपकी हथेली ठंडी होंगी, लेकिन जब आप उनको रगड़ दोगे ना तो आपकी हथेली गर्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एक ना चार्ज उत्पन्न हो गया है ना, एक आवेश आ गया उनके अंदर, इसलिए आपको ना गर्म गर्म फील होगा अपने हाथों में। ठीक है, चलो। आवेश जो होते हैं देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आवेश यानी कि धनावेश, एक होता है ऋणावेशी आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। याद रखिएगा, फ्रैंकलिन ने इनको नाम यहाँ पे दिया था। और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पे इकाई हो जाती है। देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो सबको पता है सर, प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। देखो, प्रकाश वर्ष हमें दूरी मापने की बड़ी बड़ी 3 इकाई होती हैं। एक होती है सर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, और एक होती है हमारे पास प्रकाश वर्ष, और एक होती है हमारे पास पारसेक। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दूरियां नापने की सबसे बड़ी जो होती है वो पारसेक होती है। 3 गुणा 3.86 एंड 10⁻16 प्रकाश वर्ष में क्या होती है हमारे 9.46 और 10⁻15 होती है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलो एस्ट्रोनॉमिकल अभी आगे बताऊंगा। देखो यहाँ पर होती है 9.46 इंटू 10⁻12 जो होती है वो हमारी प्रकाश वर्ष में होती है। 9.46 इंटू 10⁻12 जो होती है वो यहाँ पे प्रकाश वर्ष में याद रखिएगा। ठीक है, चलो प्रतिरोध की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8, तो सर प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या हो जाती है। तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट सर ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होती है? ओम यहाँ पे हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम, देखो ये याद रखना, ये एक भौतिक विज्ञानी थे, इन्होंने ही इसकी खोज करी थी, है ना, साइमन ओम की, याद रखिएगा। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि वी के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम V बराबर आई आर से दर्शाते हैं, यानी कि V बराबर आई आर से हम से दर्शाते हैं, जहाँ R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं सर एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। प्रतिबल, प्रतिबल समझते हो ना। अब जिसमें देखो बल आ रहा है
तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ जो प्रतिबल होती है कि क्या वो सदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि होती है। तो इसमें बल आ गया, बल क्या होता है सर, सदिश राशि होता है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। प्रतिबल को कैसे मापते हैं सर हम, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा, बल को सर न्यूटन में मापते हैं और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर में उसको मापते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट होती है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो बल की इकाई न्यूटन होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है, हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो प्रतिबल की इकाई क्या होती है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, अभी यहाँ आगे पढ़ोगे। ठीक है, पास्कल 3 यूनिट की इकाई होती है, अभी पढ़ोगे यहाँ पर आगे। देखो, विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होती है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है ना। तो विद्युत धारा जो होती है उसका एक SI मात्रक होता है सर एम्पियर। हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। LP में पूछा गया क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं सर, देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट राशि हमें दे रखी हैं जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे जैसे धारा की जो यूनिट है वो एम्पियर है, यानी कि जो धारा को हम मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं। कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर पे भी लिखा होता है कि आपका जो चार्जर है वो कितने एम्पियर का है। ठीक है, आवेश की बात करते हैं, यानी कि चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज की ऐसा यूनिट हमारी कूलाम होती है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों एक ही चीज़ होती हैं, तीनों की यूनिट जूल ही होती है, तीनों को हम जूल में ही मापते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो सामर्थ्य की बात करेगा तो सामर्थ्य को हम वाट में लिखते हैं या फिर जूल सेकंड में। सामर्थ्य का मतलब पावर होता है, याद रखिएगा। सामर्थ्य का मतलब शक्ति, यानी कि पावर, कितना सामर्थ्य है आपके अंदर, तो उसका मतलब वाट होता है या फिर जूल सेकंड होता है ना। क्योंकि P बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, W/T, तो उसी से ये निकल के आया है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि आवेश की SI इकाई क्या है, आवेश की SI यूनिट क्या होती है, तो सर कूलाम होती है, हमने अभी अभी पढ़ा था, बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन अथवा ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के धन और ऋण परस्पर आकर्षित करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ फालतू है ऊपर से, अगर हमारा जो चार्ज है वो प्लस प्लस है तो ये कभी पास में नहीं आएंगे, ये हमेशा ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, अपोजिट चलेंगे, है ना। और ऐसे माइनस माइनस है तो ये भी इधर चलेगा ये भी इधर चलेगा। लेकिन अगर हमारा प्लस माइनस है तो ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमारा चार्ज बनता है। यही हमारे सब में होता है। बैटरी में जो होता है वो प्लस होता है, एक माइनस होता है। फ़ोन की बैटरी में भी एक प्लस होता है एक माइनस होता है। हर जगह प्लस माइनस चार्जेस हमारे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, तभी हमारा कुछ करंट यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए आवेश की SI जो इकाई होती है वो कूलम होती है। एम्पियर जो होती है विद्युत धारा का, वाट जो होती है वो शक्ति का होता है, जूल कार्य ऊष्मा की SI मात्रा को होता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 बताता है हमारा कि निम्न का मिलान कीजिए। मिलान हमें यहाँ पे करना है। देखिए क्या होता है, फ्लक्स, और फ्लक्स आपको पता नहीं क्या होता है। जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से कितना मेरा जो यहाँ पर लाइट है वो यहाँ पे गुजर के जा रही है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे, लाइट हो या चुंबकीय तरंगे हो कितनी गुजर सकती हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी कि जो चुंबक फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, तो सर टेस्ला होता है, ये तो बिल्कुल सही है। फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, याद रखिएगा। स्वयं प्रेरण यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी, याद रखिएगा। चालकत्व बोलते हैं इसको, चालकत्व, इंडक्टेंस को बोलते हैं चालकत्व। लिख के बता देता हूँ, चालकत्व। ठीक है, इसका मात्रक होता है हेनरी। लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, देखो बात समझ में आई। चुंबक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स अगर डेंसिटी यानी कि घनत्व हो जाए तो टेस्ला होता है। ठीक है, चलो ये RRB SSE में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, देखो आप उसे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, सो जो टेस्ला, उसको किस में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं। स्वयं प्रेरणा को किस में मापते हैं, हेनरी में मापते हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मापते हैं वेबर में। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा की इकाई है वो किसके इक्वल होती है, तो कार्य और ऊष्मा तीनों समान होती हैं, तो कार्य हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये बात कर रहा है सर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत, थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, देखो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की उत्पन्न इकाई है। ठीक है, एक जूल, नहीं सही नहीं है, एक जूल, एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय करने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये परिभाषा है, वैसे इसका कोई यूज़ है नहीं आपके सामने, बस फिर भी आप याद भी मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th नहीं है। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई। तो ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों की यूनिट भी सेम होती है। ठीक है, चलो शक्ति की बात करते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो थोड़ा सा सेम होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ अलग भी होगा, तो देख लेते हैं। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, ट्रांजिट होती है। P बराबर W/T, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसकी ऐसा यूनिट वाट होती है। वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट, इसको याद रख लेना। जेम्स वाट वैज्ञानिक का नाम था जिनके नाम पर यह रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल/सेकंड के बराबर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो किसकी यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती? तो सर सापेक्षिक घनत्व होता है ना, इसकी कोई भी यूनिट यानी कि कोई भी इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व, देखो जिसके आगे सापेक्षिक जुड़ गया ना, आई थिंक उसकी कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं होती है, याद रखिएगा। घनत्व की भी होती है, विस्थापन की होती है, दाब की भी होती है। ठीक है, राशि की बात करते हैं। देखिए घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व की जहाँ भी आपको यूनिट दिखने मिलेगी उसमें मीटर क्यूब जरूर होगा, याद रखिएगा। घनत्व की यूनिट आपको जहाँ भी देखने मिलेगी उसमें मीटर क्यूब जरूर होगा। दाब की क्या होती है? दाब की न्यूटन मीटर होती है या पास्कल होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दाब की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर पास्कल होती है। विस्थापन की मीटर होती है, क्योंकि विस्थापन दूरी ही होती है एक तरीके से। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है सर विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो सर कूलाम होती है। देखो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, आप सोचोगे सर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिल रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, यहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज़ यहाँ पे ये देख लो कि जो कुलाम है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? फिजिक्स के अंदर क्यू अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुलाम है वो लिखा हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि यहाँ पे हो जाती है? तो अदिश राशि के लिए बल, एक सेकेंड, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, ये पूछ रहा है, अदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो बल देखो यहाँ पर अदिश राशि नहीं है, क्योंकि आयतन भी एक अदिश राशि है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती। आपको पता है कि इसका ये बोतल रखी है, इसका आयतन जो है पूर्व दिशा में इतना है, क्या द्रव्यमान पूर्व दिशा में इतना है, लंबाई इसकी पूर्व दिशा में इतनी है, नहीं बोलते ना, ईस्ट में इतनी है, वेस्ट में इतनी, लेकिन बल बोलते हैं कि मैं बल जो लगा रहा हूँ वो किस दिशा में लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करोगे या पुल करोगे तो आपकी डायरेक्शन होगी, आप विदाउट डायरेक्शन के बल नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन बाकी सारे काम जो है वो बिना डायरेक्शन के होते हैं। तो बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि वह बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि देखो बल होता है, त्वरण होता है, वेग होती है, विस्थापन होती है, हमारी सारी सदिश राशियाँ होती हैं। और अदिश में कार्य, समय, दूरी तथा धारा, ये क्या होती है? हमारी अदिश राशियाँ होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखते हैं सर। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है ना? एम्पियर सेकंड जो होती है वो किसकी इकाई है? मतलब कि यहाँ पे 1 सेकंड में कितने एम्पियर करंट जो है वो जा रहा है तार में से होकर के, ये किसकी इकाई है? तो ये गाइस कूलाम की यहाँ पर इकाई ये हो जाती है। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई यहाँ पे हो जाती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। तो एम्पियर सेकंड आप वोल्टेज वगैरह क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट की होती है। शक्ति की मात्रा क्या होता है? तो हमने देखा था जूल पर सेकंड होता है, वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है। तो एम्पियर सेकंड का एक ही बचता है हमारा यहाँ पर, कौन सा? आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश Q प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं। ठीक है, आवेश
क्यू प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं, यानी कि जिस दर से एक तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम आई से डिनोट करेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसी से एक फेमस फॉर्मूला भी बना था कि करंट होता क्या है सर, आई जो है, यानी कि धारा क्या होती है, धारा ये होती है कि कितने कुलाम का आवेश एक सेकंड में बढ़ाता है, यानी कि एक कुलाम का आवेश एक सेकंड में किस धारा से, किस दर से प्रवाहित हो रहा है, उसको हम धारा बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, तो इस यहीं से इस फॉर्मूले को निकाल देता हूँ मैं, क्यू बराबर आई टी। भर भर के इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते थे हमसे 12th में और 10th में। ठीक है, तो अब इस बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा का आई का मात्रक एम्पियर होगा और टी का मात्रक सेकंड होगा, तो एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या होती है, तो ध्वनि के नाप की यूनिट आपको पता है क्या होती है, डेसिबल होती है। ठीक है, तो बस तीव्रता मापने के लिए डेसिबल यानी कि डीबी, अच्छा डीबी का मतलब डेसिबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं सर। गैलन क्या होता है, देखिए गैलन नया क्वेश्चन है। गैलन सामान्यतः डैश इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो जो गैलन है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो सर आयतन की माप के रूप में हम गैलन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको गैलन किसी भी चीज़ का, एक चीज़ का आयतन नापना है, देखो गति नापने के लिए नहीं करते, कंटेनर के लिए नहीं करते, कंटेनर के बैरल को संदर्भ में व्यक्त करने के लिए करते हैं, नहीं करते सर, आयतन मापने के लिए हम यहाँ पे गैलन का यूज करते हैं। गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कितना होता है, 3.785 मीटर, 3.785 मीटर, 3.785 मीटर, याद रखिएगा 3.785 मीटर होता है एक गैलन में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिक रूप से तो हम प्रकाश वर्ष यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इनमें से और कोई सा भी यहाँ पर लंबाई का मात्रक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश वर्ष ही हो जाएगा। अब मत ये मत रखना कि प्रकाश की इकाई है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि प्रकाश समझ के ना, प्रकाश वर्ष समझ के इसको प्रकाश की मात्र मतलब इकाई समझ लेंगे, लेकिन गलती कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ऐसे ही पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, देखो तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, यानी कि 1 ईयर में, ठीक है 1 ईयर में, यानी कि 1 ईयर में तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो नक्षत्रों यानी कि दो तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लिख लो अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ऑप्शन नंबर सी ओम होती है। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है सर, ओम होती है। ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन अब देखें, यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे जो हमारी राशियाँ हैं वो आ जाती हैं, उनको देख लेते हैं सर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट क्या है, तो सर एम्पियर हो जाती है। शक्ति जिसको हम बोलते हैं पावर, सामर्थ्य, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मात्रक यानी कि वोट होता है। प्रतिरोध जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसका मात्रक होता है सर ओम। ठीक है, और जो विभव अंतर होता है इसको हम बोलते हैं वोल्ट, तो इस वोल्टेज, तो इसका मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर को बोलते हैं वोल्टेज और इसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बात समझ में आई सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, दबाव की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, दबाव क्या होता है सर, प्रेशर ना। दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है ये मुझे बताना है सर। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये जो होती है मेरी यहाँ पे दबाव की एसआई इकाई होती है, याद रखिएगा टी, है ना। एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। ये बोल रहा है सर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। जैसे कुछ भी चीज़ ले लो, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है,
और उस हवा के सामने आप आके खड़े हो जाते हो, तो जितना आपका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के बराबर आप हवा को रोक दोगे, है ना। तो जो आपके ऊपर लगेगा ना वो आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, तो वही प्रेशर है, उसी को दबाव बोलते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर यानी कि दाब P बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल यानी कि फोर्स बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया। अब वो प्रेशर आप पे उतना ही लगेगा जितना आपका एरिया होगा। ठीक है, कितना लगेगा, जितना आपका एरिया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब जैसे हमने प्रेशर को, आपको एक चीज़ और समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला आपके घर में कीले होंगी, चोबी होते हैं ना, चोबी जिसको कीले बोलते हैं, छोटी छोटी कीले जो होती हैं, उनकी आगे से नोक चोंच बनी हुई होती है। क्यों होती है सर, ताकि प्रेशर ज़्यादा लग सके, है ना। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो जल्दी अंदर जाएंगे, और अगर हमने आगे से क्या बना दी, वो क्या बना दी, उसको बहुत चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, तो वो इतनी आसानी से अंदर नहीं जा पाएगी ना। तो इसलिए उसका क्या बोलते हैं, प्रेशर, जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अपोजिट में चलते हैं। अगर मैं एरिया को कम करता हूँ तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर को मैं कम करता हूँ तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट चलेंगे, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। देखिए कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हमसे पूछे कि हमारे सूर्य से पृथ्वी की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, तो आप बताते हो सर 15 करोड़ वर्ष, है ना, 15 करोड़। आप उसके आगे कुछ बता लगाते हो, 15 करोड़ मीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, क्या है, आप उसके आगे यूनिट जरूर लगाया करो। ठीक है, तो एक उसका क्या मतलब, क्या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमारे यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी, यहाँ पर दूरी की लंबाई की यूनिट है ये, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई के बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, देखो 1.49 को 1.5 लिख सकते हैं क्योंकि बहुत करीब है, 1.5 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, इंटू 10⁻11 मीटर यहाँ पर आप लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप इसको किलोमीटर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसमें से पावर 3 घटा दोगे, तो आप क्या लगोगे 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है सर, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि जो खगोलीय दूरी है, और प्रकाश वर्ष में डिफरेंस पता चल गया ना आपको। क्या होता है कि सर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो एक साल की, उसे बोलते हैं हम, एक साल की नहीं, जो पूरी दूरी होती है, दूरी एक साल 2 साल में चेंज थोड़ी होती है, दूरी जो होती है उसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, और जो प्रकाश एक साल में दूरी तय करता है, जो लाइट होती है वो एक साल में दूरी, जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। प्रकाश वर्ष का मान बताओ अच्छा क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मान होता है सर, क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बल, बल आता है, देखो अभी यहाँ से बल शुरू होता है। बल यानी कि फोर्स जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो सर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे देखते हैं सर, कुछ राशि हमें यहाँ पे दे के रखी हुई है जिनको हमें देख लेते हैं। देखो ताप की ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर, केल्विन होता है, हमने देखा था अभी। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। फिर धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, सबको पता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, प्रेशर को हम किस में नापते हैं, प्रेशर यानी कि दाब को, दबाव जो होता है उसे हम पास्कल में नापते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल कंडेंसेंस है उसको हम सीमेंस में मापते हैं, किस में मापते हैं, सीमेंस में नापते हैं। ठीक है, सीमेंस यानी कि साइमन जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, चालकत्व जो होता है, चालकत्व, ठीक है, उसको मापते हैं सीमेंस में। तो ये भी सही है, और हमारा ये भी सही है, और ये भी सही है, बस ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं, ना कि टेस्ला में। ठीक है, चलो अगला देखो, इसके थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा फ्लक्स होता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसा ही आना है, तो वेबर यानी कि W B यहाँ पे होती है। ठीक है, चलो
विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? देखो विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो सबको पता है विस्थापन जो है हम मीटर में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक है, चलो। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, 29 के बारे में बात करते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? जो विभवांतर होता है यानी कि जो वोल्टेज होते हैं उसको हम एसआई में किस में मापते हैं? तो वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है सर? वोल्ट यहाँ पे हो जाती है। बात समझ में आ गई सर? चलिए बात करते हैं सर। देखिए यहाँ पे कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि जो इंटरनेशनल यूनिट है उसकी क्या होती है? तो सर वाट होती है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बस इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ नहीं है, वो क्या है सर? कि एक जूल जो होता है ना वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अच्छा सर, अर्ग क्या होता है? तो कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? एक अर्ग भी होता है वो, है ना, अर्ग भी होता है, याद रखिएगा। और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, लेकिन जूल बड़ा मात्रक होता है, अर्ग छोटा मात्रक होता है। तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। क्या होता है? एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर यहाँ पर? तो ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखो अब यहाँ पे ये कुछ दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो सर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आई। जल्दी जल्दी थोड़े सब क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन बहुत देर से कर रहे हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जी, जी का मतलब ग्रेविटी, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण। ठीक है, तो जी के मान की वही इकाई होती है जो त्वरण की इकाई होती है। तो बात समझ में आ गई। चलो देखो बात करते हैं। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है सर जी, और त्वरण का ऐसा यूनिट, दोनों की ऐसा यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मतलब मैं इसको अगर आपको लिख के बताऊं तो सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जी का जो मेरी ग्रेविटी त्वरण होता है उसका यूनिट भी यही होती है सर, और जो त्वरण खाली त्वरण होता है उसका मात्रक भी ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई सर? चलिए गुरुत्व त्वरण जी का संख्यात्मक मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है? बताओ जल्दी कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो सर कार्य और ऊर्जा, बिल्कुल सही, यही पहला आंसर सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा। बल की न्यूटन, दाब की पास्कल होती है ना। बल की और संवेग की बिल्कुल अलग होती है, बल और कार्य की भी अलग होती है। बात समझ में आई? बल और ऊर्जा की यहाँ पे समान होती है, सॉरी कार्य और ऊर्जा की। देखो किसी पिंड पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसका सही मात्रक जूल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो ये है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक, दाब का मात्रक, बल का मात्रक या शक्ति का मात्रक? तो कार्य का मात्रक तो जूल पर सेकंड होता है, ये हो जाएगा सर दाब का मात्रक। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, तो इसमें आपको पता था ना दाब क्या होता है सर? दाब होता है यहाँ पर बल अपॉन क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन, देखो ध्यान से, यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जो है वो किसकी इकाई होती है? तो सर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यानी कि जी की एसआई इकाई है। जी की एसआई यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी इकाई होती है सर? यहाँ पे याद रखिएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी की इकाई होती है। इसका मान 6.6 × 10⁻11 होता है। ये याद रखना है आपको, कितना होता है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है ना, कैपिटल जी का मान होता है ये। और इसको हम हेनरी में मापते हैं, इसका मान किस में मापते हैं, हेनरी में मापते हैं। और इसका बी में सूत्र आप यहीं से निकाल लेना, m1 L3 T-2, ठीक है, m-1 L3 T-2 याद रखिएगा, ठीक है। 38 प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो सर क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। चलिए देखिए आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा हमारा आ जाएगा 39। पहले थोड़ा सा 38 का एक्सप्लेनेशन देख लें। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है और उसका टेम्परेचर कैसा है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये एक नियतांक होता है, रो जो होता है। इसे चालक के प्रतिरोधक या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मान ओम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर यहाँ पे होता है। भार की एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो बल होता है, भार का एसआई मात्रक, ठीक है। भार की एसआई यूनिट बल होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन यही था हमारा आज का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ नहीं हैं, एसआई यूनिट किसकी नहीं होती हैं, तो बल की और दबाव की एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। गति की होती है, गति और वेग की होती है। अच्छा ये पूछ रहा है इकाइयाँ नहीं है, अच्छा चलो देखो बात करते हैं सर, दिए गए विकल्प में सिर्फ बल और दबाव की इकाइयाँ क्रमशः न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मतलब अलग हैं, ठीक है। अन्य सभी विकल्प में ऐसा इकाइयाँ एक समान होती है। बात समझ में आई, चलिए। न्यूटन, बल की न्यूटन होती है और दबाव की न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। डैश चाल की इकाइयाँ हैं, डैश चाल की इकाइयाँ हैं, तो मीटर पर सेकंड जो होती है वो चाल की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है, चाल कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय, मतलब मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं सर, दाब की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ऐसा इकाई क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। या अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन 2 बार है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। बात समझ में आ गई, चलिए सर। किसी सतह से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। दाब यानी कि P बराबर F अपॉन A होता है, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 43 बात करते हैं, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम, अरे यार ये नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो होती है, ठीक है, ये होती है संवेग की यूनिट। किसकी होती है, संवेग की यूनिट यहाँ पे होती है, ठीक है। चलो, किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। संवेग को प्राय p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, मतलब दोनों की जो भौतिक राशियां हैं वो एक सी होती हैं, मतलब कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, तो वो होती है हमारे यहाँ पे क्या होती है, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में क्वेश्चन के। ये कह रहे सर जो दाब की इकाई होती है वो पास्कल होती है, ठीक है सर, दाब की इकाई पास्कल होती है। भार बल या उत्प्रेक्षा की इकाई न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, दोनों की सेम ही है। गति की मीटर पर सेकंड होती है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्प्रेक्षा का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होंगे, है ना। तो बी भी सही होगा यहाँ पर और डी भी सही होगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्टार बना के दे रखा है, ठीक है। बल भी सही है, ये क्वेश्चन एरर में आया था, मतलब ये क्वेश्चन करप्शन वाला था, तो इस क्वेश्चन पे बोर्ड ने दोबारा रिजल्ट दिया होगा, फिर उसने क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत था जो उन्होंने दिया था, ठीक है। ये ग्रुप डी में आया था 2018 में। बात समझ में आई आपको, चलो
तो दाब और बल और बल और भार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। ठीक है, और किसका होता है सर? और ये होता है हमारा ग्रेविटी का होता है ना, ग्रेविटी त्वरण का भी यही होता है। ठीक है सर, एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसकी ऐसा यानी जूल पर सेकंड है, तो सर हमने अभी भी तो पढ़ा था, शक्ति की जैसा यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी अभी भी पढ़ा था। अगला देखो, डैश की इकाई न्यूटन है, तो किसकी होती है? वजन और बल, वजन और बल की होती है। वैसे भी इसमें भी बल नहीं है, इसमें भी बल नहीं है, इसमें भी बल नहीं है, तो अगर आप देख लोगे अकेले न्यूटन न्यूटन तो बल की होती है। ठीक है, चलो तो वजन, वजन मतलब भार होता है, वजन मतलब भार। कभी यहाँ वजन वैसे देख लो तो वजन हो भार हो दोनों और बल तीनों की यूनिट न्यूटन ही होती है। ठीक है, चलो जी का मान मैंने बताया था आपको 9.8 होता है, लगभग 10 ले लेते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है और सदिश राशि होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो सर विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे आप यहाँ पे कि विद्युत धारा क्या होती है, तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा आई बराबर होता है सर क्यू अपॉन टी, और आई बराबर नहीं निकालते हम इसको, मोस्टली जो लिखते हैं वो क्यू बराबर आई टी लिखते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन में समय दे देता है, धारा दे देता है, और हमसे वो क्या पूछता है? आवेश का मान पूछ लेता है। बहुत सारे अभी आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे जो आपको करने पड़ेंगे, है ना। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो सर वाट होती है। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये, है ना। तो पी पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी हमने पढ़ चुके हैं। अच्छा, वोल्ट किसकी इकाई होती है? देखो यहाँ पे पूछा है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर जो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कोई आवेश है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा तो उसी को विभवांतर बोलते हैं। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, इसे हम वी से लिखते हैं। ठीक है, तो वी से क्या लिखते हैं? वी बराबर प्रतिरोध को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। तो वी बराबर आई आर हो गया। क्या हो गया? वी बराबर आई आर। तो यहाँ से हम वी माप सकते हैं, विभव को विभवांतर को माप सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होगा क्यू बराबर आई टी, एक हो गया वी बराबर आई आर। ठीक है, चलो कूलाम की ऐसा यूनिट क्या होती है सर? तो कूलाम की ऐसा यूनिट होती है विद्युत आवेश। याद रखिएगा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है, तो विद्युत आवेश की ऐसा कूलाम होती है। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है सर? दाब की ऐसा इकाई ए मतलब पास्कल होती है। क्या होती है सर? पास्कल यहाँ पे होती है। ठीक है, चलो देखो सर बात करते हैं किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। तो दाब बराबर क्या होता है सर? तल के लंबवत बल बटे तल का क्षेत्रफल, तल के लंबवत बल बटे तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल हो गया, और बल का मतलब न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, वही हमने यहाँ पे निकालने वाले थे बस। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, और ये अदिश राशि होती है। ठीक है सर, चलिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, कर चुके हैं हम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है सर? त्वरण की ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो रो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये ग्रुप डी में, है ना। चलो ये क्लास पता है आपको, जब अभी ग्रुप डी की या एएलपी की वैकेंसी आएंगी ना उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 55, संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई होती है? एसआई पद्धति में संवेग की, देख रहे हो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्या होती है सर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को अगर मैं द्रव्यमान यानी कि m गुणा v कर दूं तो संवेग को p से लिखते हैं, तो p बराबर एम बी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है p बराबर एम बी। तो m को क्या लिखेंगे हम? m को तो लिख देंगे हम kg, और v को क्या लिख देंगे हम? v को लिख देंगे सर मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका हो जाता है। और याद रखिएगा
जो मेरा क्या होता है संवेग होता है, इसमें वेग आ रहा है तो सदिश राशि होती है, वेग की दिशा में होता है, ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ओके मित्रों, निम्न में से कौन से तापमान की कहिए तो केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। देखो है सेल्सियस भी इसमें, बट सेल्सियस मत मार देना, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया था। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया, देख लो। तो 273 केल्विन आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा, 273 केल्विन इन्होंने माना था। 1852 में इसकी खोज भी हुई थी। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या मापते? केल्विन में हम टेम्परेचर को मापते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी दाब हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबके मात्रक हमको पता होने चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि लगभग हम सबके कर चुके हैं। ठीक है, चलो। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो भाई यहाँ पर बल की एसआई इकाई वही होती है जो भार की होती है। भार को वजन भी बोलते हैं, है ना। चलो देखो, भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। भार तथा बल, देखो अब ध्यान से देखो, भार यानी कि जो वजन है वो भी सदिश राशि है। अब आप पूछोगे सर मेरे में 70 किलो वजन है, बताइए जरा वो किस दिशा में है? ईस्ट में या वेस्ट में, साउथ में, किधर है वो? बताओ किस दिशा में है मेरा बल। तो आप कंफ्यूज है ना कि भार कैसे सदिश राशि हो सकती है। भार सदिश राशि ऐसे हो सकती है, देखो आपका जो वजन है ना वो ऊपर की तरफ तो नहीं है ना वजन, आप हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर लगा के रखते हो, किधर? साउथ की तरफ। तो आपका जो वजन है हमेशा साउथ की तरफ होता है। आप जब तुलते हो तो आपके पैरों की तरफ से तुलते हो, है ना। तो आपका जो वजन है हमेशा नीचे की तरफ होता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए आप में क्या होती है? सदिश राशि ये होती है भार। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। ठीक है, आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है सर? आवेश की एसआई यूनिट, इसमें आपको मैं बता दूं तो जूल हो, नहीं जूल तो कार्य का होता है, जूल किसका होता है? कार्य का। इसमें स्टार है, यानी कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्र कूलाम होता है, बहुत देर से पढ़ रहे हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत टाइम पहले हमने ये पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा। जबकि वोल्ट यानी कि विभवांतर का, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा है ना, वोल्ट विभवांतर का है, जूल कार्य का है, वाट शक्ति का है, एम्पियर धारा का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसमें, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बताते हैं आपको। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है समय यहाँ पे सापेक्ष राशि नहीं है ना। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ये हमेशा अपने आप में बिजी होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा कहीं पे भी, तो इसलिए आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। देखो बात करते हैं सर, निम्नलिखित में किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक लग गया ना, इसके आगे अपेक्षिक लग गया तो इसका मतलब घनत्व, तो इसका मात्रक कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, भारत माता की जय। तो चलिए देखते हैं सर। देखो अपेक्षिक घनत्व लग गया तो इसका मतलब कोई मात्रक इसका नहीं होने वाला है। घनत्व की बात करते हैं तो आपको लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब जरूर दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर के क्यूब या ग्राम मीटर सेंटीमीटर के क्यूब। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का मात्रक जो होता है। ठीक है, ओके। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। देखो संवेग में और बल में थोड़ा सा अंतर है बस। बल में क्या होता है? बल में मीटर सेकंड स्क्वायर होता है और संवेग में बस सेकंड होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक एस का डिफरेंस है, याद रखिएगा। 62वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो यहाँ पर बल और दाब की यूनिट जो है वो समान नहीं होती हैं। दाब की क्या होती है सर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर पास्कल होती है। ठीक है, अच्छा बल की क्या होती है सर? या तो न्यूटन होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें कोई इन दोनों की सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। क्या बोल रहे हैं
कि ओम की डैश, ओम किसकी इकाई हो जाता है सर? ओम प्रतिरोधकता की इकाई हो जाता है। ओम प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट है, 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो बराबर आर ए अपॉन एल, एरिया अपॉन लंबाई ओम मीटर होता है। ठीक है। डैश की इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की इकाई जो है होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, चलो क्या होती है? एम्पियर होती है। मंदता क्या होती है? देखिए, जब निगेटिव में एक्सेलरेशन होता है, किस में होता है? निगेटिव में एक्सेलरेशन होता है, उसे मंदता बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होती है सर? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, याद रखिएगा। मंदता का त्वरण, मंदता मतलब होता है त्वरण। ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई? और यह वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तथा हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किन युग्मों की ऐसा इकाइयाँ समान है, मतलब एक सी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम होती है। आप इसको देखो, जब तक आपको मात्रक याद नहीं होंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, 1 पास्कल बराबर क्या होता है सर? तो 1 पास्कल बराबर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो वाट किसका मात्रक होता है सर? तो वाट जो होता है, वाट होता है सर शक्ति का, है ना। देखो, सबसे पहले आप एक हॉर्स पावर लगाओ, फोर्थ का तो हो गया 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, और वाट में अगर हम बात करते हैं, वाट कभी वाट हमारा यानी कि 1000 वाट हो गया। 1 किलोवाट है और 1 किलोवाट प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मिलान कर, या कौन सा इनमें से सही है मेरे को ये बताना है ना। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, तो ये इन्होंने मात्रक नहीं पूछा, वाट का वाट से नहीं मिलाना था। एक सेकंड रुक जाओ, गलत हो गया भाई, मिस्टेक होगी थोड़ी सी। यहाँ पर जो वाट है ना, यहाँ पर जो वाट है, ठीक है, ये नैनोमीटर में मापा जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, है ना। न्यूटन मीटर नैनोमीटर में मापा जाएगा वाट। और जो यहाँ पर किलोवाट है, किलोवाट है ना, किलोवाट हमेशा हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं वो 3.10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट प्रति घंटा जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। और एक हॉर्स पावर जो होता है वो 740 वाट के बराबर होता है। इन्होंने वैल्यू दे रखी है कि 1 वाट में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 वाट में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर नैनोमीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद अगर 1 किलोवाट की बात करते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर 1 किलोवाट प्रति घंटा 1000 वाट के बराबर होता है। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये इन्होंने दे रखा है ना। चलो देख लेना गाइस, आप और इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। चलो 69 देख लेना, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो सर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट होता है। विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने से आपका भी फायदा है कि आपको चीज़ें ना रिवाइज होती चली जा रही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो सर एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर आगे, कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि होती है। तरंग धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है सर? तरंग धारा की बात कर रहे हैं तो देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीटर जो होगा वो तरंग धारा का मात्रक होगा। इसका तरंग धारा का मात्रक क्या होगा सर? मीटर यहाँ पे हो जाता है। 72 बात करते हैं सर, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी मोल इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं सर आगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में क्या बात है हमारी, कि विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक मतलब जो कॉमर्शियल मीटर लगे हुए होते हैं वो किस में होते हैं? किलोवाट में होते हैं ना। तो किलोवाट घंटा होता है वो। तो याद रखिएगा 1000 वाट के बराबर होता है, तो वाट इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सर
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मात्रक कूलॉम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलॉम पर सेकंड का दूसरा मात्रक होता है सर एम्पियर। ठीक है, 75 देखेंगे सर कि कूलॉम पर सेकंड Q बराबर IT। हाँ सही है। तरंग वेब का ऐसे मात्रक क्या होता है सर? यहाँ पे याद रखिए, तरंग वेब, वो कहाँ जा रहा है ऑप्शन, मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, 76 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ध्वनि प्रदूषण डैश किस में मापा जाता है? तो सर ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर ऑप्शन नंबर है डेसिबल में मापा जाता है। 77 देखते हैं सर, ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं सर? तो डेसिबल में मापते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ध्वनि, अच्छा चलिए, तो ध्वनि की प्रबलता किस में? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेंगे। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, ये जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति आपके कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ हमारे आज के जो यूनिट वाला चैप्ट वो था टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। कल जो हम यहाँ से शुरू करेंगे मेजरमेंट वाली क्लास में, आपको कल वाली वीडियो में मेजरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देंगे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।